साहब श्री हरिनानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। शिव का गुरुपद पाठ पेज 85 में साहब लिखते हैं, मनुष्य की शारीरिक शक्ति से अधिक बलशाली है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से अधिक बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। कैसे? हम आप सभी अनुभव करते हैं कि शारीरिक शक्ति से अधिक तो मानसिक शक्ति बलशाली होती ही है। हम आप कोई काम करना जब शुरू करते हैं तो पहले मन में आता है ये करना है, मन में निश्चय कर लेते हैं कि करना ही है, तो शरीर नहीं भी साथ देता है, सक्षम नहीं है, कमजोर है या बीमार है या समय का अभाव है, फिर भी हम कर लेते हैं। शरीर स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, समय की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मन नहीं कर रहा है तो वो काम हम आप नहीं कर पाते हैं, हमसे आपसे नहीं होता है, मन निश्चय नहीं कर पाता है। हम आप अक्सर कहते हैं कि आज ये काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, जबकि शरीर ठीक ठाक है, मन नहीं कर रहा है। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि शारीरिक शक्ति से अधिक बलशाली मानसिक शक्ति है, यानी मन का निश्चय। मन जिस बारे में निश्चय कर लेता है उसको कर गुजरता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, शरीर बीमार हो, निर्बल हो, समय ना हो, फिर भी मन में सोच लिए हैं कि करेंगे तो वो काम हम कर पाते हैं, हो जाता है। तो हम इतना तो देख रहे हैं कि शारीरिक शक्ति से अधिक बलशाली मानसिक शक्ति है। एक और शक्ति है जिसे हम आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। आध्यात्मिक यानी अंदर की शक्ति, आत्मा की शक्ति। अध्यात्म का मतलब ही होता है आत्मा का अध्ययन। तो हमारी मानसिक शक्ति या मन से ज्यादा मजबूत, ज्यादा बलशाली हमारी आत्मा है। यानी अंदर से जब हम आप चाहते हैं या निश्चय करते हैं कि ये करेंगे ही करेंगे तो हम आप कर पाते हैं। अब ये निश्चय किस बारे में होता है? आध्यात्मिक शक्ति यानी आत्मा की शक्ति। तो ये कब काम करती है, किस क्षेत्र में काम करती है, इसे भी हम आप समझें। अधिकतर हम आप बोलचाल की भाषा में मानसिक शक्ति या मन को ही आत्मा समझ बैठते हैं। एक दूसरे से हम बातें भी करते हैं कि मेरी आत्मा जो कहती है वही मैं करता हूं, लेकिन हमको आपको पता नहीं है, हम आप मन के बारे में ये कहते हैं लेकिन उसको बोलते हैं आत्मा। हम आप कहते हैं बहुत बोलचाल की भाषा में, हमारी आत्मा जो कहती है वही करते हैं, जबकि आत्मा कुछ नहीं कहती है, कुछ नहीं कहती है सिवा इसके कि मुझे शिव चाहिए। हम आप जिस बारे में भी कहते हैं कि मेरी आत्मा जो कहती है वही करते हैं, ये मन का कहा है, मन कहता है, यानी मानसिक शक्ति। तो शारीरिक शक्ति से तो बलशाली है ही मानसिक शक्ति, कि वो जो कहता है, जो निश्चय करता है वो हम आप कर गुजरते हैं। आध्यात्मिक शक्ति यानी आत्मा जो कहती है, तो आत्मा एक ही बात कहती है कि मुझे शिव चाहिए, मैं शिव के पास रहूँगा या रहूँगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सोचने की बात है, जिस दिन हम आप ये सोचेंगे कि केवल शिव चाहिए, इससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है? हमको आपको किसी से डर लगेगा क्या? यहाँ न लोभ है, न लालच है, न सुख दुख का डर है, न किसी की नाराजगी और खुशी की परवाह है। बस यही एक लक्ष्य है, यही एक इच्छा है, यही एक बात मन में है कि मुझे शिव चाहिए, मैं शिव का हो जाऊं या शिव की हो जाऊं।
मैं शिव का शिष्य हो जाऊं, शिव मेरे हो जाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ी सोच कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि शारीरिक शक्ति से अधिक बलशाली मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से अधिक बलशाली आध्यात्मिक शक्ति यानी आत्मिक शक्ति। आत्मा को, अध्यात्म को कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव को चाहिए, केवल शिव चाहिए। जब इतना ज्यादा आकर्षण, इतना ज्यादा प्यार शिव के प्रति हम आप अनुभव करने लगे कि अब मन में यही एक विचार है कि मैं शिव का हूँ, शिव की हूँ, शिव मेरे हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ा बल इस संसार में कुछ नहीं।